कुंज बिहारी श्री हरदास द्विज प्रिय संकष्टी व्रत कथा। देवी पार्वती प्रश्न करती हैं, हे गणपति, फागुन माह की कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी के पूजन का क्या विधान है? इस माह गणेश जी का किस नाम से पूजन होता है तथा आहार में क्या ग्रहण करना चाहिए? भगवान गणेश कहते हैं, हे माता, फागुन कृष्ण चतुर्थी को द्विज प्रिय नाम से गणेश जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन खीर में कनेर के पुष्प मिलाकर गुलाब बांस की लकड़ी से हवन करना चाहिए। इस दिन आहार में घृत एवं शक्कर का सेवन करना चाहिए। इस चतुर्थी से संबंधित एक कथा का मैं वर्णन करता हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा प्रश्न करने पर भगवान श्री कृष्ण ने जो उत्तर दिया था उसका वर्णन मैं करता हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं, प्राचीन काल में एक अत्यंत दयालु, उदार, धर्मपरायण तथा लोकप्रिय राजा था जिसका नाम योनाशव था। वह राजा देवताओं एवं ब्राह्मणों को पूजने वाला था। उसी राजा के राज्य में विष्णु शर्मा नाम के एक धर्मज्ञ एवं वेद वेता ब्राह्मण निवास करते थे। विष्णु शर्मा के 7 पुत्र थे जो सभी प्रकार के सुख सौभाग्य से संपन्न थे, किंतु पारिवारिक विवाद के कारण सभी भिन्न भिन्न स्थानों पर निवास करने लगे। विष्णु शर्मा एक दिन क्रमश प्रत्येक पुत्र के घर पर भोजन ग्रहण करते थे। कालांतर में वृद्धावस्था के कारण विष्णु शर्मा अत्यंत दुर्बल हो गए एवं उनकी सभी बहुएं उनका अनादर करने लगी। वह अपनी स्थिति से अत्यंत व्यथित थे। एक दिन उनका गणेश चतुर्थी का व्रत था और वह अपनी ज्येष्ठ पुत्र वधू के घर गए। विष्णु शर्मा जी ने कहा कि हे बहु रानी, आज गणेश जी का व्रत है, तुम मेरे लिए पूजन सामग्री की व्यवस्था कर दो। गणेश जी की कृपा से तुम्हें समुचित धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। पुत्र वधू अत्यंत कटु स्वर में बोली, पिताजी, मुझे घर के अनेक कार्य करने हैं, मेरे पास आपके इन सभी कार्यों के लिए समय नहीं है। आप सदैव ही कोई ना कोई ढोंग करते रहते हैं। अब ये गणेश जी का पूजन का बहाना कर रहे हैं। न ही मैं गणेश चतुर्थी व्रत जानती हूँ एवं न ही गणेश जी को। अंततः आप यहाँ से प्रस्थान कीजिए। इस प्रकार अपनी ज्येष्ठ बहू के मुख से इन कटु वचनों को सुनकर विष्णु शर्मा क्रमशः अपनी 6 बहुओं के समीप गए, किंतु सभी ने उनका अपमान करके उन्हें तिरस्कृत कर दिया। अंततः वे अपनी सबसे छोटी बहू के घर जा पहुंचे। उनकी छोटी बहू बहुत अत्यंत निर्धन थी। अंततः विष्णु शर्मा जी ने उससे सकुचाते हुए कहा, हे बहू रानी, अब मैं किसके द्वार पर जाऊं? 6 बहुओं ने मुझे अपमानित कर दिया। तुम्हारे यहाँ तो व्रत की पूजन सामग्री की व्यवस्था करने का कोई साधन भी नहीं है। मैं स्वयं अत्यंत वृद्ध हूँ। हे कल्याणी, बारंबार यही विचार करता हूँ कि इस व्रत से सिद्धि प्राप्त होगी एवं सभी कष्टों का निवारण होगा, किंतु अब मैं ये व्रत कैसे करूं? अपने ससुर की व्यथा सुनकर बहू ने कहा, पिताजी, आप इतने व्यथित क्यों हो रहे हैं? आप अपने मनोनुसार व्रत कीजिए। मैं भी आपके साथ संकट नाशन व्रत का पालन करूंगी। इस व्रत के फल स्वरूप हमारे दुखों का अंत होगा। यह कहकर छोटी बहू घर से बाहर चली गई तथा भिक्षाटन करके पूजन सामग्री की व्यवस्था कर लाई। उसने स्वयं के लिए एवं ससुर जी के लिए लड्डू बनाए। छोटी बहू ने ससुर जी के लिए धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत, तांबुल, पुष्प तथा फल आदि की व्यवस्था करके स्वयं भी संपूर्ण सामग्री सहित पूजन किया। पूजन उपरांत भोजन का अभाव होने पर भी अपने ससुर को भोजन ग्रहण कराया तथा स्वयं उपवास किया। अर्धरात्रि में विष्णु शर्मा को उदर में पीड़ा एवं अपच होने लगी, जिसके कारण वह शुद्ध हो गए। छोटी बहू ने अपने ससुर के चरण आदि धुलाकर उन्हें शुद्ध किया तथा व्यथित होकर विलाप करने लगी, मेरे कारण आपकी ये दुर्गति हुई है। हे पिता, इस मध्यरात्रि में मैं क्या करूं? क्या उपाय करूं? कहाँ जाऊं? किसकी सहायता मांगूं? इस प्रकार रात्रि पर्यंत व्याकुलता के कारण अज्ञानवश हो जाने से जागरण भी कर लिया। प्रातः काल जब छोटी बहू ने उठकर देखा तो उसका संपूर्ण घर हीरे, मोती, मूंगा, मणि आदि बहुमूल्य रत्नों से भरा हुआ था। उसका घर उन रत्नों के प्रकाश से दीप्यमान हो रहा था। उधर उसके ससुर भी उधर पीड़ा भी शांत हो चुकी थी। छोटी बहू आश्चर्यचकित होकर पूछती है, ये सब बहुमूल्य रत्न घर में कहाँ से आ गए? हे पिताजी, कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने हमें चोरी के आरोप में फंसाने के लिए षड्यंत्र रचा हो, अथवा ये मेरा कोई स्वप्न है? बहू की बात सुनकर विष्णु शर्मा कहते हैं, हे सुलक्षणी, ये सब तुम्हारे द्वारा भक्ति पूर्वक किए गए व्रत का प्रभाव है। तुम्हारे व्रत से भगवान गणेश जी ने प्रसन्न होकर तुम्हारे ऊपर कृपा की है तथा मूल्य धन संपत्ति प्रदान की है। बहू बोली, हे पिताजी, आप महान हैं। आपकी ही श्रद्धा एवं पूजन से गणेश जी प्रसन्न हुए, मेरी दरिद्रता का अंत हुआ तथा ये सब वैभव प्राप्त हुआ है।
छोटी बहू को संपत्ति की प्राप्ति की सूचना अन्य बहुओं को होते ही वह क्रोध एवं ईर्ष्या करने लगी। उन्हें लगा कि वृद्ध ससुर ने अपनी संपूर्ण संचित धन संपत्ति छोटी बहू को दे दी है। छोटी बहू के प्रति बढ़ती ईर्ष्या देखकर अन्य सभी बहुओं को विष्णु शर्मा ने समझाते हुए कहा कि ये सब गणेश जी के व्रत का पुण्य फल है। भक्ति पूर्वक किए गए व्रत के प्रभाव से गणेश जी ने प्रसन्न होकर छोटी बहू को ये सब कुबेर के समान संपत्ति प्रदान की है। मैं सभी के घर ये व्रत व अनुष्ठान करने आया था, किंतु तुम सभी ने मुझे अपमानित कर दिया। मेरी छोटी बहू ने भिक्षा मांगकर पूजा सामग्री एकत्रित करके तथा गणेश जी के व्रत का एवं पूजन किया। इसी से प्रसन्न होकर गणेश जी ने उसे समस्त सुख समृद्धि प्रदान की है। भगवान गणेश जी कहते हैं, हे माँ पार्वती, उस ब्राह्मण के 6 पुत्र रोगग्रस्त, निर्धन एवं दुखी हो गए, किंतु सबसे छोटा पुत्र इंद्र के समान वैभवशाली हो गया। कुछ समय पश्चात वे सभी भाई फागुन गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे। इस व्रत के प्रभाव से सभी भाई धनवान हो गए। इसी प्रकार जो भी इस व्रत का भक्ति पूर्वक पालन करते हैं उनके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। ऐसे ही दिव्य कथा सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट करें। जय श्री गणेश।